आतंकवाद के खिलाफ मोदी नेतन्याहू साथ, हिजबुल्लाह के समर्थन में क्या गद्दारों का हाथ? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आतंकी संगठन के समर्थन में देश भर में हो रही रैलियां बहुत कुछ कहती हैं। सवाल यह है कि जब सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों में हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे आतंकी संगठन बने हैं, तो भारत में आखिर कौन फैन है? आतंकी नसरल्लाह पर छाती पीटने वाले लोग आखिर कौन हैं? नसरल्लाह की मौत से हमदर्दी क्यों है? सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर नसरल्लाह के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने भड़काऊ पोस्ट किए। अलगाववादी नेताओं ने नसरल्लाह को शहीद बताते हुए लेबनान के लोगों के लिए दुख जताया है। आखिर ये लोग कौन हैं? तो आज देश का सवाल में यही सवाल, और आज जो सवाल हम रखने जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल, आतंकी नसरल्लाह के नाम पर भारत में लोगों को कौन भड़का रहा है? भारत में लोग क्यों हसन नसरल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं? सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम देशों में हमास, हिजबुल्लाह बैन है, तो भारत में क्यों फैन? नसरल्लाह पर छाती पीटने वाले, नसरल्लाह की मौत पर छाती पीटने वाले, हिजबुल्लाह की आतंकी सोच को समर्थन करने वाले नेता कौन हैं? नसरल्लाह को शहीद कहने वाले नेता क्या देश विरोधी हैं? और यकीनन हैं, क्योंकि देश और देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर सीधे तौर पर कहा कि जो भी बंधक हैं उनकी रिहाई जरूरी है। हिजबुल्लाह ने जो कुछ भी किया है वो आतंक, और आतंक के खिलाफ भारत हर देश के साथ खड़ा है। लेकिन जिस आतंकी के खिलाफ मुस्लिम देश भी एकजुट हैं, कई मुस्लिम देशों में हिजबुल्लाह को बैन किया गया, उस आतंकी की मौत का महिमा मंडन इस देश में कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये कैसी सोच है? उनको मारा गया है, बुरी तरह से शहीद किया गया है नसरुल्लाह को, तो उन्हीं की ही ये शहादत का हम लोग एक गमी का प्रोग्राम मना रहे हैं कि जैसे बहुत ही जो शिया तबका है उसमें एक गम के तरह मनाने के लिए काले झंडे लगा दिए गए करबलाओं पे, दरगाहों पे। उसी के ही लिए यहाँ पे एक मजलिस रखी गई है जिसमें सब लोग शामिल हुए, और जो अपना उनका विरोध था वो अपना जाहिर करने के लिए लोग यहाँ से पूरे मोहल्ले वाले आए। देख रहे होंगे बच्चे भी, औरतें भी यहाँ के झंडे लेके पैरों पे कुचल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा गम का मनाया जा रहा है कि दिलों से एक लोगों के एक रोने की वो दिख रही है कि हाँ, बच्चे से लेके बूढ़े तक के एक अफसोस मना रहे हैं। अमेरिका का, इजराइल का बाइकआउट करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा, आप देखें कि जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा के देखो, जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, इजराइल ने जो भी स्टेप लिए हैं वो सारे ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स में नहीं आते। इस तरीके से आप सिटीज़ पे बॉम्ब गिरा रहे हो, जिस तरीके पे पैलेस्टीन पे जुल्म किया आपने जो है बॉम्ब गिराए, ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। आपको जंग करना है, आप मैदान में बुला के करो जंग। इस तरीके से लोगों पे जुल्म करना, क्या आपकी इंसानियत यही कहती है कि इस तरीके से आप हॉस्पिटल्स को टारगेट करो और सिटीज पे बॉम्ब्स गिराओ, लोग भूखे प्यासे हैं? आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। रशिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है, और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की
मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। पैनलिस्ट में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। तौसीफ शाह है, पीडीपी के नेता, चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु, और साथ ही शांतनु गुप्ता है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मौलाना अली हुसैन, सेक्रेटरी AISPLB, रमन मलिक हैं, बीजेपी के नेता। स्वागत है आपका। तौसीफ शाह साहब, आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि कल आप भी इस पैनल में थे और कल भी आपने यही राग आलापा कि भाई नसरुल्लाह जो है वो शहीद है, आपके नेता चूँकि महबूबा मुफ्ती, और उसके बाद तो अब बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी बता रहे हैं। जो आतंकी मारा गया नसरुल्लाह, उसको शहीद कह रहे हैं, और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आप आतंकी बता रहे हैं, जिसके राष्ट्राध्यक्ष से हमारे PM बात कर रहे हैं फ़ोन पर। थैंक यू सुमित जी। मैं इसका जवाब देना शुरू करूं? जी बोलिए बोलिए। जी। मैं इसके जवाब में आपसे ये 2 चीज़ें कहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमारे जितने भी हमारे अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, जब से ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तो हमने यही देखा है कि हिंदुस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने फ़लस्तीन का साइड ही लिया है। ये वजह से कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की। जैसे मैंने कल भी आपको बोला कि जैसे 3 साल के बच्चे तक उनको पानी के लिए तरसाया जा रहा है। तो ये कहाँ की इंसानियत है? अगर आप जंग कर रहे हैं, जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी हुआ, जंग चाइना ने भी किया है, जंग अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में भी हो रहा है, तो वहां पानी के लिए तो किसी को नहीं तरसा रहे ना। ये तो वो बिल्कुल वो तुच्ची सी जंग जिसे कहेंगे आप, नसरुल्लाह शहीद है आपकी नजर जहां में? जहां 3 साल के बच्चे को आप, हाँ देखिए, जैसे हमारे देश का स्टैंड है, जैसे हमारा भी स्टैंड है कि हम उन सब लोगों के साथ खड़े हैं जो फलस्तीन के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे देश का स्टैंड क्लियर, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आतंकवाद का हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है, क्षेत्रीय तनाव कम करने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए। आतंकवाद शब्द पर जोर दिया। फिलिस्तीन मत राग लापिए, और फिलिस्तीन की बात, एक सेकंड सर, मैं जब बोल रहा हूं तो उसके बीच में मत टोकिए, मैं भी आपको नहीं टोकूंगा। मैं बार बार आपको नसरुल्लाह पर कल भी लाना चाह रहा था, पलट क्यों रहे हैं आप? नसरुल्लाह आपके लिए शहीद है? मैं इसका आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे दूंगा कि बिल्कुल नसरुल्लाह शहीद है, क्योंकि वो फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लेबनान के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेबनान का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। नसरुल्लाह शहीद है, फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, उसमें आपका क्या? क्योंकि फलस्तीन के लिए हम खड़े हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फलस्तीन के लिए खड़े हैं। फलस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष से तो बात नहीं की। नहीं, फलस्तीन की जो हमारे ये गलत बयानी नहीं। फलस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया क्या उन्होंने? बात पूरी करने दीजिए। नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं ना, फैक्ट्स आप दुरुस्त रखिए। फलस्तीन आप रटे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं भारत की विदेश नीति क्लियर हो गई। भारत के PM ने किसे कॉल किया? मेरा स्टैंड मुझे रखने दीजिए। आप राष्ट्र के साथ खड़े ही नहीं है। मेरा स्टैंड मुझे रखने दीजिए, मैं आपको बता दूं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अभी आप बता रहे हैं, मगर ये कहीं पर बिल्कुल उन्होंने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। वो हम भी कहते हैं कि हमने टेररिज्म को देखा है, हमने टेररिज्म को झेला है, हमको पता है कि टेररिज्म क्या होता है। इसलिए एक आतंकी को शहीद बता रहे हैं आप? वो नहीं, आप दोबारा वही चीज कर रहे हैं ना। देखिए, अगर आप बार-बार वही चीज करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आप भारत के साथ खड़े हैं, तो स्टैंड क्लियर कीजिए ना। भारत अभी इजराइल को भारत ने फोन किया, फिलिस्तीन को फोन नहीं किया, हिजबुल्लाह का जिक्र नहीं किया। भारत ने हिजबुल्लाह के नेता के मौत पर कोई शोक नहीं जताया, दुख नहीं जताया। इराक सीरिया में दुख जताया गया है। बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। भारत वहां शोक नहीं जता सकता बिकॉज वो फलस्तीन को बिलोंग नहीं करता है। वो फलस्तीन को बिलोंग नहीं करता। वो आप फिलिस्तीन को बिलोंग करते हैं क्या? मैं फलस्तीन को बिलोंग नहीं करता ना। फलस्तीन मुझे लेबनानी है। जाइए वहां पर जाकर स्टैंड विद फलस्तीन, वी स्टैंड विद जाइए इजराइल से लड़िए। स्टैंड विद एवरी दैट पर्सन हु स्टैंड्स फॉर फलस्तीन, वी स्टैंड फॉर हिम। इवन अगर कल को बीजेपी उनके साथ खड़ी होगी,
चाहे दुनिया भाई की आज कोई भी ताकत, आज अगर मैं खुद आपको कह इजराइल- रहा हूं बार बार एक ही अगर बात खुद कि इजराइल भारत के फलस्तीन के लिए प्रधानमंत्री खड़ी ने होगी, हम उनके साथ इजराइल खड़े के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि आतंकवाद की हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और आपकी नेता क्या कह रही है? बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी बता रहे हैं। ये आप भारत के साथ खड़े हैं। नेतन्याहू वही आदमी है जिसने यूनाइटेड नेशंस के चेहरे पर यूनाइटेड नेशन आपके डिक्लेरेशन कहने काट से के क्या फेंक होगा दी। भाई? आपके कहने से भारत की विदेश नीति पर आप सवाल उठाएंगे क्या भारत में रहकर? नहीं, ना भारत की विदेश नीति तो पर, फिर ना यही भारत कर की रहे हैं एक्सटर्नल आप, अफेयर्स मिनिस्ट्री यही पर। कर रहे हैं आप। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसे किसी सूरत में अभी टेररिस्ट घोषित नहीं किया है। शहीद भी जिस दिन घोषित नहीं भारत किया इसे है ना। मैं टेररिस्ट कल भी घोषित वही कह करेगा, रहा हूं। तौसीफ शाह, देखिए, आप पता मैं नहीं, दोबारा आप वही पता आपसे नहीं, बोल रहा हूं। पता जिस नहीं, दिन आप भारत इसे अपने टेररिस्ट जाल में घोषित उलझ करेगा, गए। हम भी मान लेंगे। आप शहीद मगर भी, पहले भारत को आप तो शहीद घोषित भी करने मान रहे दीजिए। हैं। जब शहीद भी तो वार- घोषित नहीं किया है ना। देखिए, प्लीज, देखिए, हो गया। देखिए, मेरी आपके पास बात जवाब सुनिए नहीं है आप तौसीफ साहब। मौलाना अली हुसैन, नहीं, सुमित जी मातम ने- क्यों मना रहे हैं भाई? देखिए, आतंकी ऐसा था, मर है- गया, देखिए, मातम क्यों ऐसा मना है रहे हैं? कि पहली बात तो यह है कि एक शिया कम्युनिटी के वो आलिम थे और पूरी दुनिया में शिया जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी शिया हैं, उनकी बस एक मिस्टेक रही कि मुसलमानों की मोहब्बत में उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी और मुसलमानों ने उनके साथ कुछ क्या नहीं किया। आपका खुद मजहब अरब राष्ट्र से जैसा ऊपर मुल्क है? जो गद्दार आपका निकला, मजहब राष्ट्र से ऊपर है क्या? शिया के कोई और नेता शिया आतंकी है तो आप कम्युनिटी समर्थन वहाँ करेंगे? बिल्कुल नहीं है। शिया कम्युनिटी ना होने के बावजूद शिया भी नहीं, हिजबुल्लाह शिया ने- पहले जरूरी या राष्ट्र जरूरी? नहीं, हम राष्ट्र की बात ही नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। जो आप बात यहाँ आपने पूछी भारत है। में है ना भाई। हम राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वो एक शिया आलिम थे और उन्होंने आपको मौलाना अली हुसैन, मुझे लगता है कि शिया और राष्ट्र के बीच में आपको फर्क बताता हम हूं। राष्ट्र की बात एक नहीं सेकंड, बता एक सेकंड रुकिए। रहे। जी, हिंदू अगर कोई है या कोई मुसलमान है तो मजहब से पहले राष्ट्र है और राष्ट्र की यहां बात करनी होगी आपको। नहीं, अब राष्ट्र किसके नहीं साथ नहीं, खड़ा है? एक बात आतंकी के बताते साथ हैं खड़ा आपको। नहीं है। और पहले आप एक हमारा- आतंकी के साथ हम जिस खड़े मजहब हैं, में आतंकी पैदा की हुए मौत हैं, पर मातम मना रहे हैं। हम जिस मजहब में पैदा हुए हैं, हमारा मजहब अव्वल मजहब है। नहीं, मजहब हमारा से ऊपर दीन राष्ट्र है क्या? हम जिस इस्लाम नहीं, में मजहब चलते हैं, वो नहीं, इस्लाम मजहब है। मजहब ज्यादा ऊपर है, और राष्ट्र से ऊपर उन्होंने मजहब क्या है? एक हमारी आप तरफ से- आप इस राष्ट्र में, इस देश में आपको दाना पानी आप मिल नहीं रहा नहीं, है। ये तो हमारा अपना मुल्क है। हम तो यहाँ अपना पैदा मुल्क है तो हुए अपने हैं। मुल्क के हम साथ किसी चलिए ना का- भाई। किसी के तर से मिलके नहीं, ये अपने हमारा मुल्क के देश साथ है। फिर ये गद्दारी हमारा क्यों? भारत है, हमने कुर्बानियां दी हैं। ये हमने गद्दारी यहाँ पे क्यों? रहने हैं, शहीद हुए हम लोग। ये गद्दारी क्यों? हमारे खून में हमारा खून बहा हाँ है यहाँ बिल्कुल, के ऊपर। ये गद्दारी क्यों? मौलाना अली ये हुसैन, और एक सेकंड मारने रुकिए, एक वाले सेकंड भी रुकिए, वही लोग थे। एक सेकंड रुकिए, सवाल पहले 200 सुनिए। साल यहूदियों मौलाना अली हमारे हुसैन, मुल्क के एक अंदर सेकंड रुकिए। हुकूमत की है। मौलाना अली हुसैन, एक सेकंड अंग्रेजों रुकिए, ने एक सेकंड हुकूमत की रुकिए, इस मुल्क के एक अंदर। सेकंड रुकिए, हमारे बॉस, लोग मारे गए, एक सेकंड शहीद रुकिए, हुए हैं। एक हम सेकंड कहाँ रुकिए, भूल जाएंगे एक उन सेकंड रुकिए, गद्दारों को। एक सेकंड रुकिए। जी, आपके लिए राष्ट्र पहले या मजहब नहीं, पहले? राज सीधा पहले सवाल। है, राज की अलग बात हो, हम राज की अलग बात कर है रहे ही हैं। नहीं, अलग बात है ही नहीं, राज की बात आपका नहीं हो रही है। मजहब, आपका यहाँ मजहब क्या इंसानियत की बात आतंकी हो का रही है। समर्थन करता है क्या? यहाँ हम जालिम की मजम्मत करते हैं, करते रहेंगे। कौन सा आपका जालिम हो? मजहब क्या आतंकी का समर्थन करता हम है? उसामा बिन लादेन की मजम्मत बशीर करते थे, अहमद, करते बशीर रहेंगे। अहमद हम मुल्ला उमर एक की जवान मजम्मत शहीद करते हुआ। एक रहेंगे। सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड। बशीर अहमद एक सेना का जवान शहीद हुआ उसी दिन। मातम छोड़िए, एक श्रद्धांजलि का कुछ शब्द भी निकला क्या आपका? हाँ, श्रद्धा भाई वही चीज होती है। क्या श्रद्धांजलि भी एक क्या वही निकला? होता है। कब शब्द निकला बताइए? नहीं, नहीं, बशीर अहमद भी श्रद्धांजलि एक मुसलमान आपके था, देखिए, धर्म के अंदर बशीर अहमद भी एक मुसलमान और था उर्दू जो इस जबान में देश उसको के लिए हम शहीद मनाते हुआ, हैं। आतंकियों को गोली मारकर शहीद हुआ। और गर्व है हमें, आपको गर्व होगा नसरुल्लाह पर, उन आतंकियों पर। ये गद्दारी है, अमेरिका को बुरा नहीं कहते, ये गद्दारी है। बमबारी करवा रहा मौलाना है। अली हुसैन, डायरेक्ट मैं कह रहा हूं ये इजराइल गद्दारी है। गुनाह और मारे ये जा रहे गद्दारी हैं। और ये इस तरह की सोच लाखों नहीं लोग, चलेगी, करोड़ों लोग मार दिए ये गए, सोच बेचारे नहीं बेगुनाह चलेगी। मारे राष्ट्र गए, पहले जिनको है, पता नहीं थी। आपकी नजर उनको में भी राष्ट्र बुरा पहले कहते हैं, है। उनको ये आतंकवादी, उनको भी तो मौलाना आतंकवादी। अली हुसैन, नहीं मौलाना, ये आतंकी का महिमा मंडन में बिल्कुल नहीं। नहीं, आप देखिए, बात सच्चाई है। जो हथियार दे रहे हैं, जो मतलब है कि लड़वा रहे हैं, जो बेगुनाहों को मरवा रहे हैं, उनको भी तो नहीं, बुरा आप कहिए, कौन वो भी होते तो हैं? आप कौन आतंकवाद होते है। हैं? आप कौन होते हैं? आप कौन होते अमेरिका हैं? है, भारत इजराइल है, किसके जो साथ जो खड़ा मुल्क है? है, भारत जो की अरब विदेश ममालिक नीति लगे क्या हैं कहती साथ है? में। भारत की विदेश नीति क्या कहती है? हमारे भारत में हमने खून दिया है, हम लड़े इनसे, इन्हीं हाँ, तो अंग्रेजों खून से दिया है लड़े तो हैं। ये आपने इन्हीं नहीं दिया अंग्रेजों है। ने हमें मारा है। नहीं, इन्हीं आपने नहीं अंग्रेजों ने दिया कब्जा किया है। हमारे मुल्क के और अंदर। आप जैसे लोग इन्हीं मुसलमानों यहूदियों ने को मारा हमारे मुल्क के भड़काते अंदर। हैं। वो महात्मा बच्ची गांधी को जेल में का डाल बयान दिया। मैं सुन रहा नेहरू था। गांधी जेल में थे। नसरुल्लाह हर घर तमाम से बड़े पैदा लीडर होगा। जेल में यहाँ थे। नसरुल्लाह पैदा करना चाह रहे हैं आप? यहाँ नसरुल्लाह पैदा करना चाह रहे हैं आप? नसरुल्लाह पैदा कोई नहीं होगा, वो अलग बहस हर है। घर से नसरुल्लाह निकलेगा, ये नारा लगवा रहे हैं आप? जालिम और मजलूम का फर्क होना चाहिए, बस। जालिम और मजलूम, अगर कोई जालिम है उसकी मजम्मत होगी। हमारे बांग्लादेश मुल्क में कोई जालिम जुल्म नहीं करेगा, था, हम हिंदुओं उसको पर बुरा अटैक हुआ, कहेंगे। वहां जालिम नहीं था। एक शब्द निकला क्या आपके मुंह से? इतनी चिंता है तो
तो जालिम बांग्लादेश में नहीं था क्या? हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा था, मुंह से जालिम मुंह जहाँ से एक जहाँ भी शब्द है, निकला। चाहे वो बांग्लादेश हो,
मुंह से एक शब्द निकला। गलत है। आप ये दो रंग आप वाली लोग स्थिति नहीं देखिए, चलेगी मीडिया मौलाना में काम अली कर रहे हुसैन, हैं, इसका ये दो मतलब रंग वाली ये नहीं कि स्थिति हम नहीं आपके कहने पे चलेगी। चलेंगे। ये गद्दारी है। हम यहाँ पे स्वामी इसलिए आए चक्रपाणी कि हम महाराज आपसे कुछ लेंगे, जिस थाली में उर्दू खाते हैं बोलेंगे, उसी हम में सच छेद बोलेंगे। करेंगे क्या? हम भारत में स्वामी रहते चक्रपाणी हैं, महाराज, हमारा मुल्क ठीक है, मौलाना साहब हो हमको गया, कोई हो एहसान गया। नहीं है कि हम यहाँ रहते हैं तो हम मतलब मौलाना अली हुसैन जी हो गया। ऐसा थोड़ी ना स्वामी होता है। चक्रपाणी महाराज, ये जिस देश में रहते हैं हम अपने भारत से देश का मोहब्बत करते हैं, हम अपने भारत में रहते हैं, खत्म हो गई बात। तो भाई भारत का स्टैंड क्या है आपको पता है? एहसान नहीं है भारत के अंदर हमारे ऊपर। क्या है हमारा स्टैंड? मुल्क है ये, हमारा देश है। हम यहाँ हमने अपना भारत खून के दिया, पीएम ने हमने इजराइल के आजाद पीएम से कराया बात की देश है। को। अंग्रेजों से, आतंकी का यहूदियों समर्थन से, कर रहे हैं आप। अंग्रेजों से 200 उन साल आतंकियों हमारे के बारे में जुल्म नारा हुए लगवा रहे हैं मुल्क के बच्चों से अंदर। कि नसरल्लाह निकलेगा हर घर से। ये क्या बात की आपने कि हम थोड़ी नसरल्लाह आपके लिए आइडियल है। आए हैं कहीं से हम लोग यहीं के रहने वाले हैं भैया। बांग्लादेश के बारे में मुंह बंद हो जाता है। बांग्लादेश भी बशीर मजम्मत अहमद की, हमारा सब शहीद होता है, मजम्मत एक की। मुसलमान था, उसके बारे में मुंह बंद हो जाता है। आपको क्यों है मतलब एक ये मोहब्बत दोरंगा है वाली इजराइल नीति से मत चली- भाई? मत आपको चलाइए अमेरिका से क्यों मोहब्बत है? स्वामी सवाल ये भी चक्रपाणी तो है। महाराज। आप भी तो मजम्मत कीजिए कि गलत है ये। अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है तो आप हमारे वो बोलिए ना कि मजम्मत गलत करने है। के लिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कहा उसके साथ हम खड़े हैं। नहीं, हम है ना? उनके साथ हैं। आप मगर जो उनकी- शिया क्या है? शिया और नहीं, शिया सुन्नी बहुत जो बड़ी भी है, कम्युनिटी है। आपका मजहब करोड़ों होगा, लोग लेकिन रहते हैं यहाँ राष्ट्र पर। सबसे शिया पहले। कोई अकेले नहीं है। हिंदू और मुस्लिम शिया पहले यहाँ नहीं, पर राष्ट्र सबसे पहले। 6 करोड़ शिया रहते हैं। आप कह राष्ट्र रहे हैं कि सबसे शिया पहले, क्या होता है? राष्ट्र शियों सबसे का- पहले इस्लामिक। आपने तारीफ पढ़ी होती तो बताते राष्ट्र शिया क्या सबसे है? पहले, राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र सबसे पहले। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए यहाँ पर। ये शिया हुकूमतें सुन्नी मत आएंगी और कीजिए। जाएंगी। आज किसी की हुकूमत है, कल किसी की हुकूमत होगी। स्वामी हमेशा हम- चक्रपाणी महाराज, ठीक है, हो गया। दोबारा आता हूं मैं आपके पास, जवाब दुरुस्त रखिएगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन क्या ये किस तरह की सोच है, मैं समझना चाहता हूं। ये किस तरह की सोच है? जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। देखिए, यह आपको बता रहा हूं सुमित जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छी प्रकार जानते हैं। हम सनातनियों को तो बचपन से ही राष्ट्रवाद घोट घोट के पिलाया जाता है और ये कहा जाता है कि राष्ट्र ही धर्म सर्वोपरि है। लेकिन दूसरी तरफ अलग है, ये राष्ट्र की जब बात आती है तो मजहब सबसे इनके आगे हो जाते हैं। और ये विचारधारा आप सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है और देख भी रहा है। आप बताइए कि जो इजराइल अपनी स्वयं रक्षा के लिए वो कर रहा है, जिस इजरायलियों पर, सोते हुए इजरायलियों पे हमास ने आतंकी हमले कर दिए, 6,000 से अधिक मिसाइल दाग दिए, उस हमास को कोई एक मौलाना नहीं कोसता, उसकी निंदा कोई नहीं करता। और जब वो अपनी बचाव में इजराइल जो है, जब फिलिस्तीन पे आक्रमण करता है, गाजा को करता है, तो इनको वहां मानवता हनन देखने लगता है। सवाल इस बात का है, जो महिलाओं को सरेआम उठा के ले जाता है, बेटियों को, मासूम बच्चों तक को। हमास के आतंकियों का जो वीडियो आया था, देखिए कितना अभी भी बंधक हैं, अभी भी 185 सवाल यह बंधक हैं। है कि देखना पड़ेगा किस दुनिया में लोग जी रहे हैं। और आप देखो कि ये लोग बांग्लादेश में हिंदू बेरहमी से हजारों हिंदुओं को, घरों को जला दिया गया, मार दिया गया, सरेआम बहु बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं। पाकिस्तान में वही हाल है। आप देखो कराची में मंदिर तोड़ दिए गए, कहां मंदिर पे आक्रमण होता है, मासूम बच्चियों को उठा लिया जाता है, लेकिन इनकी मानवता उस समय खत्म हो जाती है। बताइए, सवाल का जवाब। मौलाना अली हुसैन, सवाल का जवाब। आप जरा सोचो। स्वामी चक्रपाणी महाराज और मौलाना अली हुसैन, ऐसा है कि हम तो पहली बात, हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे। हमें कोई कहे ना कि हम मोहब्बत करेंगे। हम पैदा यहाँ हुए हैं, हमारी धरती, हमारी जमीन है। हुकूमतें आएंगी जाएंगी, हम इसकी परवाह नहीं करते, मगर जो सच है वो बोलना चाहिए। ये मोहब्बत कौन सी है भाई? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मौन है, और आप आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। लाखों लोग मर चुके हैं। आप हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह और हमास का समर्थन करके कैसे आप देश की कार लाएंगे? मतलब है कि वहाँ के ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो मुसलमान नहीं है, वो गद्दार है। वो अपने भाइयों का तो कत्ल हो रहा है। हम कौन से मारे जा रहे हैं वहाँ? हमारा कौन सा शिया, वहाँ कौन सा है? हम तो कोई वहाँ पे नहीं है, न लिबनान में है, न फिलिस्तीन में है, न छाती गजा क्यों में पिट रहे है। हैं? छाती हम क्यों तो पिट रहे नहीं हैं? है वहाँ पर। ईरान को तो ईरान क्यों मदद कर रहा है भाई? सवाल ये मजलूम है, इसी को कर रहे हैं। हम तो वहाँ थोड़ी मारे जा रहे हैं, हमारा थोड़ी खून बहाया जा रहा है, हम थोड़ी ना काटे जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर सरकार की नीतियों का समर्थन करिए। हमारे अगर सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं आप कहते तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। अगर आप रोक लीजिए आवाम को, पूरी दुनिया में लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो आतंकवाद का समर्थन हुआ ना। आतंकवाद हमारे मुल्क में क्या कम हुआ है? समर्थन कर रहे हैं, हमारी भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार को जेल में डाल दिया था, नेहरू गांधी जेल में थे, बड़े लीडर जेल में थे, इजराइल के राष्ट्रपति कलाम आजाद जेल में थे, वो आप भूल गए। हैं। 200 साल की तारीख हिंदुस्तान या तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। भारत को भारत राम कृष्ण की धरती है और यहाँ पे आप आतंकवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देश में रह के आतंकवादी विचारधारा नहीं कर सकते। भारत की धरती पे रह करके और आप आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। लोगों को मारा था।
आप नसरुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं, आप हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं जो आतंकी संगठन है, आप हमास का समर्थन कर रहे हो। हमको रोटी इतनी नहीं खाते दुर्भाग्य की बात है मौलाना कि आप इतनी भारत की धरती पे रह के जहाँ से आपको बड़ी और सम्मान मिल रहा है, मौलाना अली हुसैन, वहाँ वही मौलाना अली सरकार के हुसैन, खिलाफ आप जा राष्ट्र रहे से हो। मोहब्बत आप करते ना तो राष्ट्र के साथ खड़े होते, अब राष्ट्र हैं, की नीति के साथ साथ थे नहीं, भाई आप नीति कहना के साथ नहीं। खड़े रहिए ना। हम राष्ट्र ने के कौन साथ सा हैं। शहीद का दर्जा आप दे दिया? कहें या कोई कहे ऐसे थोड़ी ना। नसरल्लाह को आतंकी बताया जा रहा है पूरी दुनिया में, मुस्लिम देशों में भी, सऊदी अरब समेत गद्दार खाड़ी देश देशों है, में वो गद्दार है, आतंकी सऊदी अरब संगठन है, घोषित वो किया गया। भाई, एक वो सेकंड जो रुकिए। है, मौलाना अली हुसैन, फुद्दू है। जानकारी के लिए बता दूं, जाहिल आपको है वो। जानकारी नहीं होगी, आपको जानकारी नहीं सऊदी होगी, अरब हो या आपको कोई भी जानकारी नहीं होगी, मुझे है खाड़ी क्यों देश नहीं जानकारी होगी, मुझे है। इसीलिए या जानकारी होते हुए भी बरगला रहे हैं आप जैसे मौलाना हम नहीं बरगला मुसलमानों नहीं को, रहे, हम बरगला तो रहे हैं आपके आप जैसे सामने मौलाना, सच्चाई बयान उन कर, बच्चों को हम क्यों बरगला रहे हैं। हम हर क्यों घर से बरगलाएंगे? नसरल्लाह हम तो चाहिए इन्हें, सच्चाई वो कहेंगे। हर घर से नसरल्लाह चाहिए। बशीर अहमद क्यों नहीं चाहिए? जो जवान शहीद हुए, एक शब्द निकलता नहीं है आपका। मुसलमान वो भी थे, बशीर अहमद भी, रमन मलिक। भाई पाकिस्तान में भी प्रदर्शन हुआ, वहां तो लठ बजा दी गई। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री में लठ बजाई गई, वहां की पुलिस ने लठ बजा दी। तो आप एहतिजाज आप एक सेकंड मौलाना साहब, हमारा रमन मुल्क मलिक से आजाद है, हमारे रमन मुल्क के मलिक से अंदर ये सवाल सब है, लोग लड़ आपको बजाते जब हैं, बोलने कुछ का करते मौका हैं। दूंगा वो खुद बोलिएगा। दहशतगर्द बोला है, पाकिस्तान खुद दहशतगर्द बोल रहा है। रमन वो मलिक जी, आतंकवादियों एक के साथ मौलाना है, साहब हो वो गया, खुद आतंकवादी है, मौलाना अली हुसैन हो गया, खुद आतंकवादी है हो सारे। गया। वो क्या हमारा मुल्क आजाद है, हमारे मुल्क के अंदर हर एक को मौलाना आजादी अली है। हुसैन, अपनी बात कहने की। हमारा मुल्क, पाकिस्तान हमारा को नहीं देश मिलाइए, बांग्लादेश किसी को नहीं आतंकी मिलाइए। संगठन वो के तो साथ खड़ा नहीं हो आतंकवादी सकता खुद है। और पाकिस्तान आप खुद जैसे आतंकवादी लोग है। आतंकियों आतंकवाद की है, मौत का दहशतगर्द है, महिमा वो खुद मंडन मत करते हैं, बुरहान वानी की मौत का महिमा मंडन करते हैं। आप जैसे लोग नसरल्लाह की मौत का महिमा मंडन करते हैं और कहते हैं हर घर से नसरल्लाह निकलेगा। नहीं, हर घर से बशीर अहमद निकलेगा। रमन मलिक, पाकिस्तान जैसे देश में लठ बजा दी गई, यहां इतनी हिम्मत, मातम मना रहे हैं और हर घर से नसरल्लाह निकलेगा नारा लग रहा है। क्या कर रही है भाई आपकी सरकार? देखिए, सरकार अपना काम करती है। इस प्रकार की गतिविधियां, आप एक टायरेंट नेशन नहीं है, आप एक नेशन है जो कि आइन के हिसाब से चलता है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी देते हैं और आप उसके हिसाब से काम करते हैं जो आइन में लिखा हुआ। अब कितनी फ्रीडम को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसके बाद फ्रीडम के नाम पर यह जायज है कि नसरल्लाह हर घर से निकलेगा? मेरे को अपनी बात खत्म करने दीजिए। इसको आपको विषय को थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए जी, कि विषय एक बारी यूएन के स्तर से देखना चाहिए कि आज तक यूएन भी जो है उसने डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करा कि टेररिस्ट है क्या, वो डिक्लेयर नहीं करा। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी, आप अगर एक टेरर समर्थक को कहीं भी सपोर्ट करते हैं तो वो आपकी मानसिकता को समझाता है कि आप मूलतः हैं क्या। और फिर सरकारें और एजेंसियां आपको वॉच लिस्ट पे रखती हैं और रखना भी चाहिए ऐसे लोगों को जो टेररिज्म के आइडिया को ग्लोरीफाई करते हैं, ऐसे लोग जो टेररिज्म के आइडिया को पेट्रनेज देते हैं, उन लोगों को आपको वॉच लिस्ट पे रखना होता है। वो एजेंसियां रखती हैं और समय आने पे उनके ऊपर कार्रवाई होती है। और कार्रवाई के साथ साथ जब उनके लिंक सिमी जैसी या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे उनके साथ निकलते हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चलते हैं, वो चलने भी चाहिए। और उसके बाद जो छाती पीटते हैं उनको 2 डंडे फ्री में मिलने चाहिए। योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे को लगता है वैसे काम और होने चाहिए। और अगर आपको नसरुल्लाह अच्छा लगता है तो आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और उसके खादिम बन के बैठ जाइए वहां पे। नहीं, इस देश में रहना है तो आइन के हिसाब से चलेंगे। ये नहीं करेंगे। मौलाना साहब जाइए ना, फिर इजराइल से लड़िए। मौलाना साहब जाइए। नहीं लड़ेंगे, इनका पेजर फट जाएगा साहब, इनका मोबाइल फोन फट जाएगा। नहीं, हम क्यों जाएंगे? कुछ खा रहे होंगे कहीं पे और हम हो क्यों गया जाएंगे? हमारा मुल्क है, भारत है, ये हुकूमतें आएंगी जाएंगी, हम थोड़ी कहीं जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ठीक है, रमन मलिक और मौलाना अली हुसैन। भारत सरकार की नीतियों को मानते नहीं है, भारत ने जमीन पे कब्जा किया है। अब उनको क्यों नहीं कहा आपने? अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे हमारे मुल्क के, उन्होंने कहा था कि जमीन पे गद्दार जो है गलत तरीके से कब्जा किया है। वजीर आजम थे इस मुल्क के, सच बोलते थे वो भी तो अटल बिहारी वाजपेयी तो नेता थे, हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। सारा मुल्क की दुनिया उनका एहतराम करती है, दुनिया उनकी इज्जत करती है। अटल बिहारी वाजपेयी की है, उनके जमाने में भी तो उन्होंने भी बात कही थी। कोई आसमानी किताब नहीं है, बोलो।
आप किसके औकात है कि हम लोग चले, हमको चले जाए? हमारा भारत है, हमारा अरे मैं तो आपसे हमारा पूछ रहा हूँ ना, हिंदुस्तान है, बोलो। हमारे बाप दादाओं ने बोलो। इसको सींचा है, हमने बोलो कुर्बानियां कि दी है, कॉन्स्टिट्यूशन किसकी से औकात है ऊपर हमें कोई निकाले? आसमानी रमन मलिक और किताब नहीं है, मौलाना एक अली बारी हुसैन। बोल दो। अगर असली मुसलमान हो एक बारी बोल दो, आइन से ऊपर कोई आसमानी किताब नहीं है। बोलो। बात है, सब किसी को आप मतलब हिंदुस्तान से निकाल देंगे, भारत से निकाल देंगे। अरे भाई, हम भारत कौन निकालने हमारा वाले मुल्क, होते हमारे हैं? बाप दादाओं का मुल्क वो है। रमन मलिक कौन निकालेंगे? आप खुद ही, आपको प्यार आ रहा है तो जाइए ना। हम ये कह रहे हैं प्यार आ रहा है ना, मातम यहाँ नहीं मातम मना सकते हैं। हम अमेरिका के नहीं, यहाँ नहीं मातम मनाना यहाँ अलाउ नहीं है। इजराइल के खिलाफ लड़िए, आप जाइए। हमें आपको कौन निकाल सकता है? किसकी हिम्मत है निकालने के लिए? आपको इजराइल से लड़ने में क्या डर है? जाइए। हम इसराइल मुर्दाबाद कहते रहेंगे, अमेरिका मुर्दाबाद कहते रहेंगे, हम थोड़ी डरते हैं किसी से। हमारे ये भी इजाजत यहाँ संविधान दे रहा है, ये भी इजाजत संविधान दे रहा है आपको, ठीक है? और ये संविधान सबसे ऊपर है, आपका शिया सुन्नी मजहब ऊपर नहीं है। मौलाना साहब, हमें इज्जत उसी चाहिए। आइन रमन के मलिक लिए और मौलाना बोलो अली कि हुसैन आइन से बड़ी किताब कोई नहीं है हिंदुस्तान में। हर बोलो। सब मिलके रहते हैं। आइन से बड़ी किताब कोई नहीं है, इतना तो बोल दो। सारे धर्म के लोग कि इस वो मुल्क में बोलते रहते हैं। हैं, भारत मुंह में की कुछ खूबी पड़ है जाता है। कि भारत के अंदर खूबियां हैं जो दुनिया में भारत कहीं के नहीं है। अंदर यहाँ भारत सब का मिलके आइन प्यार सबसे मोहब्बत के ऊपर। साथ इस देश में इतना ही रहते बोल हैं। दो। यहाँ कोई निकालने किसी को नहीं जाता है, ना कोई निकाल सकता किसी को है। मौलाना अरे अली ये हुसैन, बोलेंगे भारत से नहीं अच्छा साहब। दुनिया में नहीं, कोई ये मुल्क नहीं है। बोलेंगे। साहब ये ना सऊदी बोलेंगे अरब नहीं। अच्छा है, मैं फिर से ना बुलवाने की ईरान कोशिश अच्छा है, कर कोई रहा हूं। मुल्क अच्छा नहीं है। ये मुल्क अच्छा ये है जहाँ पर बोलेंगे हम नहीं। मौलाना अली हुसैन, मोहब्बत के साथ रहते हैं। मौलाना अली हुसैन, मैं सवाल फिर से वही दोहराऊंगा। आपके लिए इस देश का आइन संविधान सबसे ऊपर है या शिया बिल्कुल ऊपर है, मजहब? बिल्कुल ऊपर है, सबसे ऊपर होना चाहिए है। मैं बात तो करना चाहता हूं। संविधान क्या कहता है, आइन क्या कहता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सम्मान आज बनाया है, तो बाबा ये साहब राष्ट्र अम्बेडकर ये ने राष्ट्र बनाया ये है, राष्ट्र उसको आपके चलना लिए चाहिए, पहले उसको अगर पालन होता करना चाहिए। तो मातम मनाते क्या यहाँ पर? वो क्या कहते हैं आप मातम कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं मातम उसको। आप कह रहे हैं मातम, हम भाई मातम तो मना रहे हैं आप, नहीं, नहीं। मातम मना रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? हम ना बहुत मातम दुख मना हुआ है, रहे हैं, ना कुछ तकलीफ कर रहे हैं। हुई। हम तो आपके सामने बैठे सच्चाई बोल रहे हैं, शहीद का हक बोल दर्जा, रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हर घर से हम तो नसरल्लाह कुछ नहीं निकलेगा। बना रहे। रमन मलिक, इनके पास जवाब नहीं है। और इस देश में रहकर अगर इस देश के खिलाफ, और ये पहली बार नहीं, अफजल गुरु, बुरहान वानी, ये तमाम ऐसे इनके लिए हीरो रहे हैं, है ना, हीरो रहे हैं। औरंगजेब भी हीरो है। हाँ, तो ये इनके लिए ये क्या चलेगा मुशर्रफ के लिए था, नहीं, बॉस, इनके ये लिए बिल्कुल भी है। चलेगा नहीं। बोलिए औरंगजेब कमीना था, उसने मारे लोगों को, नहीं बोलेंगे ये? सुमित जी, नहीं बात बोल करने का पाएंगे मौका ये। नहीं दे रहे हैं आप। औरंगजेब एक जल्लाद था, उसने लोगों को मारा। बोलिए, वो एक हीरो नहीं था, वो कमीना आदमी था। बोलो, नहीं बोल पाओगे आप। बोलिए मौलाना अली हुसैन। नहीं नहीं, जो हम तो देखिए, हम तो उसामा बिन लादेन को भी लानत भेजते हैं, हम मुल्ला उमर को लानत भेजते हैं। जितने भी अरे वो जालिम accept कर रहे हैं आतंकवादी आपकी थे, लानत। चाहे वो कश्मीर में आप आतंकवादी भेजते फैला, रहिए, वो वो भी accept आतंकवादी कर रहे हैं। जालिम थे। वो पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क को बुरा कहते हैं, हम सऊदी अरब को बुरा कहते हैं। हम तो हक बात बोलते हैं, हम क्या डरते किसी से? अगर जो आदमी हथियार दे रहा है, डरते नहीं जो तो भाई बेगुनाहों जाओ को ना मार रहा इजराइल। है, जिस पर अच्छा किसको हथियार बोल रहे हो? चला रहा है, इजराइल जाइए, उसका इजराइल के अच्छा खिलाफ कैसे लड़िए। करेंगे? वहां पर लेबनान में अरे आपके मौलाना साहब, अच्छा आपके किसको बंधु बोलते हो? अगर सारों को बुरा बोलते हो तो। आपके बंधु वहां पर यहाँ बहुत दुख बैठे दर्द में हैं, छाती जाइए उनका पीट के हमारा समर्थन कोई शिया कीजिए। तो नहीं है, शिया कम्युनिटी तो जाइए। नहीं है। हम भी अभी उसके बाद हूती उसका वालों साथ दे रहे हैं, अभी जो हूती साथ वालों दे की भी रहे हैं। पिटाई हो हम रही है। इंसानियत का साथ दे रहे हैं। अरे जो गुनाह लोग मौलाना मारे जा रहे हैं, मौलाना अली जो गुनाह हुसैन, लोग कत्ल हो रहे हैं। मौलाना अली हुसैन, हूती वालों से भी आपकी सहानुभूति होगी, नहीं, हमदर्दी नहीं, होगी। नहीं, बच रही है, हमें सर। क्या मालूम हूती कहाँ वालों पे हूती वालों की भी हूती पिटाई है। हो रही है, वो हम भी तो पहुंचाए सच्चाई जा के रहे साथ हैं। मौलाना साहब, हिंदुस्तान में रहते हैं। शांतनु हमारे गुप्ता, लिए ठीक है सर। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है। ठीक है हम सर, एक यहाँ से कमेंट मोहब्बत शांतनु करते गुप्ता हैं, जी यहाँ से बहुत देर से जुड़े हम हुए यहाँ से हैं। खाते हैं, यहीं की खाते ठीक है हैं। मौलाना साहब, हो गया। आप मुझे लगता है इस डिबेट में आप लोग बोल जो नहीं हैं, पाएंगे कुछ। आप ना बुलाया कीजिए आप भैया, दो ऐसे अगर रंग आप दो लोग रंग की चीज़ों बात, पे राष्ट्र ध्यान में ना भी दिया रहेंगे, कीजिए। इस आपने देश में भी तो रहेंगे, चाय बिठा लिया, आपने लेकिन क्या हम बन गए? इनसे गुणगान मरूद हो करेंगे गए। आतंकियों की। इनको मैं जानता हूँ क्या है ये इस लोग देश मतलब। में रहकर हम इस मरूद थोड़ी थाली होंगे में इनसे। मैं तो खाएंगे, टाइम दे रहा हूँ 6 वहाँ दूसरी पे। थाली में मैं तो उल्लेख करेंगे, हो ही रहा हूँ। ये पुरानी सच तो आदत है, बोलूंगा, पुरानी नहीं बात फितरत करने है। का मौका नहीं दे रहे ठीक हैं है, यार। तौसीफ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। कल आपका वर्जन ले लिया, अभी भी आज कोशिश कर रहा था वर्जन लेने की कि आपके नेता जो है महबूबा मुफ्ती बार बार नसरुल्लाह को शहीद और बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी बता रहे हैं, जबकि देश की विदेश नीति क्या है वो आपको पता है, फिर भी आप उसके साथ खड़े नहीं हैं। तो राष्ट्र के साथ आप भी तो नहीं हैं। लेकिन शांतनु गुप्ता, ये सिर्फ सियासी आंसू है क्या, या फिर ये चिंता की बात है कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, इस तरह के नारे? और वो बच्ची, वो बयान सुन रहा है, उन बच्चियों के दिमाग में क्या जहर घोला जा रहा है? उनके लिए हीरो कौन बनाया जा रहा है? नसरुल्लाह को? देखिए, जब ऐसे बच्चे और बच्चियां ये डिबेट सुनते हैं, तौफीक साहब को सुनते हैं, मौलाना सुनते हैं, तो यही बोलेंगे हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। वो ये नहीं बोलेंगे कि हर घर से साइंटिस्ट निकलेगा, हर घर से कोई क्रिएटर निकलेगा, हर घर से एंटरप्रेन्योर निकलेगा, हर घर से जर्नलिस्ट निकलेगा। ये नहीं,
आपने सुना ही था जेएनयू कैंपस में कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मुख्तार अंसारी मरते हैं तो अखिलेश यादव को वहां जाना पड़ता है क्योंकि वो वोट बैंक है। बुरहान वानी मरते हैं तो 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मरते हैं तो केवल वहां पे 10 लोग इकट्ठे होते हैं मुसलमान। तो आई थिंक मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा कि वो आतंकी मुस्लिम के साथ खड़ा है कि साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के साथ खड़ा है। और जब पीडीपी एनसी स्टैंड लेती है फेवर में हसन नसरुल्लाह के लिए, तो वो दिखती है कि वो भारत के इंटरेस्ट के अलग खड़ी है। अमेरिका कह रहा है कि पिछले 4 डेकेड्स में हजारों उसने ज्यूज को, अमेरिकन को मार डाला। आपको पता है अमेरिका के किसी भी कैंपस में, यूके के किसी भी कैंपस में प्रो पैलेस्टाइन आप झंडा नहीं जला सकते, किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में। आपको पता है सऊदी अरेबिया में प्रेयर नहीं कर सकते आप, सऊदी अरेबिया में जहां पे ये हज करने जाते हैं वहां पे नहीं कर सकते। सीरिया में मिठाइयां बट रही हैं। ईरान की महिलाएं, ईरान की महिलाएं यूके में एम्बेसी के पास खड़े होकर इजराइल की धन्यवाद दे रही हैं और झंडे फहरा रही हैं। तो देखना पड़ेगा कि वो भारत पाकिस्तान में लठ मचाई गई है। आपको पता है भारत जो इंपोर्ट करता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, उसमें इजराइल कितना मददगार है। भारत जो इंपोर्ट करता है क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट, उसमें इजराइल कितना मददगार है। जब हमें वेस्ट ने किसी तरह से रोका टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, किसने मदद करी? हमारी इजराइल ने मदद करी। तो आप भारत के इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं कि आप एक हमास के इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं? और इन लोग जो ह्यूमन राइट्स की इतनी बात कर रहे हैं तौफीक साहब, 8 अक्टूबर को इनका कोई ट्वीट दिखा दीजिए पीडीपी का। तब 8 अक्टूबर को भरी अंधेरी में इजरायली महिलाओं को, बच्चों को मार डाला गया, तब कितने ट्वीट ह्यूमन राइट्स के आ गए। तो सबको पता है। देखिए पैन इस्लामिक वोट है, उनको लगता है कि इस तरह बोल के हम चुनाव का माहौल है कश्मीर में वोट करें। प्लीज पैन इस्लाम और देखिए अभी अम्बेडकर जी की बात हुई। अम्बेडकर जी ने तो अपनी किताब बिल्कुल पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि एक इस्लामिक व्यक्ति कभी देश के साथ नहीं खड़ा हो सकता। उसकी जो एलिगेंस है, जो उसकी सहानुभूति है, वो पहले इस्लाम के साथ होगी फिर देश के साथ होगी। तो साफ साफ लिखा है उसमें। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, इसी के साथ जीना पड़ेगा। अब ये सवाल तौसीफ साहब, आप भारत के इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े हैं? बहुत क्लियर लाइन। बहुत सारी बहस हुई अभी तक जो मैंने सुनी। अब बस 20-30 सेकंड मुझे दी थी जगह, विदाउट इंटरप्शन प्लीज। सवाल पर आइएगा तभी जमघटे में बोलना नहीं आएगा मुझे। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जहाँ तक देश का सवाल है, देश के हित के साथ हम खड़े हैं। जहाँ तक जैसे अभी वो सवाल उठा था कि इस्लाम बड़ा या देश बड़ा, जहाँ तक देश का सवाल है, देश में जिस देश के साथ हम खड़े हैं वो देश अगर संविधान को बड़ा मानता है तो हम भी संविधान को बड़े मानते हैं। दूसरा, अगर जहाँ पर हमारे मजहब का सवाल है वहाँ पर हमारी सबसे बड़ी किताब कुरान है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, हम इसको जोड़ नहीं सकते। जहाँ तक इस्लाम है, जहाँ तक देखिए, जब हम देश के लिए काम करने निकलते हैं, जब हमारा फौजी देश के लिए काम करने निकलता है, तो वो उस समय वो नमाज छोड़ के काम करता है ना। वो नमाज के लिए नहीं जाता। वो ये नहीं बोलता है कि मैं बॉर्डर पर नहीं लड़ूंगा, पहले नमाज पढ़ कर आऊँगा। वो शायद गोली खाता है, उसके हाथ से नमाज भी चली जाती है। तो देश और मजहब भी साथ साथ चलते हैं। मगर जहां एक नहीं, एक सेकंड, देश मजहब साथ साथ नहीं, देश सबसे ऊपर। दुरुस्त कीजिए। देश सबसे ऊपर। पहले भी बोला कि मुझे तौसीफ नहीं, ये फिर वही बात, गोलमोल जवाब नहीं। देश पहले या मजहब पहले? देखिए ये रिलीजियस मैटर है ना। जैसे हिंदुइज्म में हम मानते हैं, अगर मैंने हिंदुइज्म भी बहुत थोड़ा, मैं नहीं कहूँगा पढ़ा है, आप बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, ये है कि हाँ जी, हिंदुइज्म में देश को ऊपर माना जाता है। ऐसे इस्लाम में देश एक एंटिटी है। मुझे पता है, ये मेरा बेटा कल अमेरिका जाता है। भाई इतना ज्ञान नहीं चाहिए तौसीफ शाह। देश पहले है और रहेगा, मजहब आपका ये साथ नहीं चल सकता है। आपके मजहब के इंटरेस्ट के लिए, राष्ट्र के इंटरेस्ट के खिलाफ आपको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। मैं बहुत नहीं, क्लियर लाइन। आप ये गोलमोल घुमा रहे हैं। आपके नेता का स्टैंड क्या है? कोई बात नहीं, आपके नेता का स्टैंड क्या है? मैं कल से बोल रहा हूं तौसीफ शाह, आप शायद खुद कंफ्यूज हैं। आपकी नेता कंफ्यूज है। आपकी नेता बेंजामिन नेतन्याहू, लेट मी कंप्लीट तौसीफ शाह, एक सेकंड तौसीफ शाह, भाई महबूबा मुफ्ती को, एक सेकंड रुकिए। तौसीफ शाह, एक सेकंड रुकिए। ये गोलमोल जवाब नहीं चलेगा। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं चलेगा। वही मैं आपसे कह रहा हूं। आपके लिए बेंजामिन नेतन्याहू आतंकी है, आपकी नेता बहुत बड़ा आतंकी है, बिकॉज़ फलस्तीनी के बच्चों पर वो जुल्म कर रहा है। तो ये गलत है। ये क्या है? यही तो आप कह रहे हैं, राष्ट्र के साथ गद्दारी। आप कह रहे हैं राष्ट्र की नीति के साथ आप चल रहे हैं। गद्दारी नहीं है, राष्ट्र की नीति के साथ आप चल रहे हैं। राष्ट्र क्या चाहता है? राष्ट्र की विदेश नीति क्या कहती है? प्रधानमंत्री मोदी बेंजामिन नेतन्याहू से बात करते हैं और आप कहते हैं उन्हें आतंकी, फलस्तीनी पर अत्याचार।
बाकी बांग्लादेश मैं में किसी हिंदुओं पर आतंकी नहीं अत्याचार में कहूं, मानवता जो- नहीं नजर अगर आती 7 है आपको। अक्टूबर को सेलिब्रेट क्या हुआ? पाकिस्तान में भुट्टो हिंदुओं पर मरना। अत्याचार होता है, मानवता नजर नहीं आती है। क्या नहीं, दो रंग आपने की उस बात कर समय रहे हमें हैं किसी आप? डिबेट में बुलाया 7 नहीं। मेरे अक्टूबर ट्वीट्स को देख लीजिए, आपको हमारे आपने न्यूज़ नहीं, चेक आपको कर बुलाऊंगा लीजिए, सर, लेकिन हमारे आपको न्यूज़ सवाल पेपर पर रहना क्लिप्स होगा। देख लीजिए, रमन जहां मलिक पर और हमने तौसीफ भारत शाह। की निंदा किया है। ठीक है, रमन मलिक और तौसीफ शाह। ठीक है, जहां अगर वही काम हमने आपके टेररिज्म बच्चों के सहा साथ है, गलत है, ठीक है, हमने आपकी टेररिज्म बेटी, सहा है, आपकी हमको बच्ची आपने मालूम टेररिज्म है। सहा नहीं, आपने टेररिज्म को पने दिए। एक्सेप्ट कर लेंगे आप? और तौफीक साहब, आपने टेररिज्म सहा नहीं, दोबारा आपने एक बार टेररिज्म को बोलेंगे? आपने टेररिज्म को पाला है। बहुत आपने बढ़िया। टेररिज्म को सहा नहीं है, आपने नहीं, टेररिज्म को अगर कश्मीर उस में समय पाला है, अगर आप पने दिए, उस डिबेट पने दिए, अगर पने आप दिए आपने। उस डिबेट के अंदर जाएंगे तो फिर हाँ, देखिए तो ना आप नंगे हो स्टार्ट जाएंगे। कैसे हुआ, हाँ, उस डिबेट में स्टार्ट जाएंगे कैसे तो हुआ। आपके कपड़े उतर हमारे जाएंगे। आईजी साहब थे यहाँ पर जो टेररिज्म हैंडल कर रहे थे, जबरदस्ती आके सेंटर ने हैंड ओवर करवा लिया नहीं, वो उनसे। डिबेट करने Why? की जरूरत ही नहीं है, वो Why सब did जानते he? हैं किसने आतंकियों को सबको पाला है। जानते जब उन्होंने एक प्लीज, written वो report आपसे दिया था एक्सप्लेनेशन कि मैं आतंकियों चाहता को भी नहीं कैसे पकड़ हूँ, लिया, और वो आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देने का आपने कोई इसको फायदा पकड़े नहीं हुए है। हैं। वहां जानता आपने है इसको कश्मीर पाला में है, आतंकियों को नहीं किसने दिया। पाला है। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। और 370 हटने के बाद ये बात आतंकी मत घटनाओं में करिए, कमी आपने आई बना है। दी है, और आपने ये आज किया का है। मतदान मैं पर अगर बोल रहा हूं तौसीफ हमने शाह एक सहा से है, रुकिए। तो हमने सहा है। This doesn't आतंकियों mean को you पाला है cannot आपने, say- पाला है, सहा नहीं है, पाला है। आपने सहा नहीं, आज आपने देखिए पाला है, कश्मीर पोषित में किया है, शांति है। उसको पानी दिया है। नहीं, नहीं, 370 नहीं, हटने I'm के not बाद for this कश्मीर में debate on this शांति है, TV. शांति है, शांतिपूर्ण don't- मतदान हो रहा है। Don't give judgments. 60% Don't give से ज्यादा judgments. मतदान। I am not ready to accept your judgment, sir. नहीं, आपके Please. चिकन तो मैं आपके मुताबिक जजमेंट देने के लिए नहीं बैठा हूं, नहीं, आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं। प्लीज, आप आतंकी कहें, आतंकी की मौत का महिमा मंडन करें, शहीद कहें, तो मैं ये एक्सेप्ट, मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्लीज, आपको बुरा लगे, आपको बुरा लगे कोई बात नहीं, आपको बुरा लगे कोई बात ये नहीं, सवाल आपको बुरा लगे कोई बात नहीं। ठीक है, आपको डिबेट में आपको बार बार मैं कहूंगा नसरुल्लाह आतंकी है, ये मानिए। वो उसका जवाब। रमन मलिक, मैं ठीक है। तौसीफ साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल है जी। कि जो काम 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनियों ने इजराइल में करा, जबरन घुस के बच्चों, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, अगर वो आपके घर में आपकी पार्टी के नेताओं के साथ हो तो आपके लिए वो जिहाद होगी या वो टेररिज्म होगा? और अगर आपको वो लगता है कि वो जो करा उन्होंने वो एक राइट अप्रोच है, तो फिर आप इंसान नहीं, एक वहशी दरिंदे हैं, और इंसानियत की बात फिर करना फजूल है। और अगर आपको ये लगता है कि वो गलत है तो फिर उनको टेररिस्ट मानिए। एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई और पॉइंट ही नहीं है। और जहां तक आप आइन और मजहब की बात करते तरीका गलत हैं, था, आइन ये कहता है, बेशक तरीका गलत था, किसी भी व्यक्ति को बेशक तरीका तहसीन गलत था। पास जंग रात के अंधेरे में नहीं होती है, होती जंग अगर करनी है वो तो ये दिन दहाड़े कहता करनी है है। कि जंग वहाँ बेशक गलत था वो, कोई भी बेशक गलत स्टैंड था वो। कोई भी व्यक्तिगत रिलीजन इज नॉट अबव द नेशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो इन दो चीजों का सवाल का जवाब दे दीजिए आप, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए आपका। बताइए तौसीफ साहब, सवाल पर रहिएगा। जहां जहां देश का सवाल है, देश की सबसे बड़ी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है और हम भी उसे सबसे बड़ी किताब मानते हैं। जहां मजहब का सवाल आता है, जहां रिलीजन का, यही बात आपने मुझे कंप्लीट नहीं करने दी ना, आपने यही बात मुझे कंप्लीट नहीं करने दीजिए। अभी मुझे बताइए कि चाहे मैं मुसलमान हूं, चाहे मैं हिंदू हूं, चाहे सिख, ईसाई, व्हाटएवर, मेरा बच्चा कल को अमेरिका जाता है या जर्मनी जाता है, वहां की सिटीजनशिप लेता है, वो फिर भी हिंदू ही रहता है ना, फिर भी मुसलमान ही रहता है, फिर भी सिख ही रहता है, उसकी सिटीजनशिप बदलती है। तो अब मुझे बताइए, जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग चलती है वो मेरा रिलीजन ही है ना। मैं अगर अपना देश नहीं बदलता हूं या बदलता हूं, मैं देश बदल भी सकते देखिए, हैं। तौफीक साहब ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया, उनके लिए देश देश बदल भी सकते हैं। पासपोर्ट है। ये उनके लिए देश में से पासपोर्ट ठीक है, है। शांतनु गुप्ता जी, मैं इनका जवाब दूं, बच्चों लेकिन को आप मुझे लगता है बेहतर पाकिस्तान जवाब दे में सकते हैं। धर्म परिवर्तन कराते हैं। रमन मलिक जी, इनके पास भाई। आपके सवालों का जवाब नहीं है और ये गोलमोल यही घुमा रहे हैं। भाई, आपके बच्चे फलस्तीन में गए हैं क्या? लेबनान में गए हैं गोलमोल नहीं क्या? घुमा रहा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके है। बच्चे फलस्तीन आप में और मुझे लेबनान में बताइए, गए हैं क्या? जैसे इसलिए दर्द हो रहा है क्या? जैसे हम आपके बच्चे कहाँ गए हैं पढ़ने? क्या बोलोगे उसको? और और सुन लीजिए, आपके बच्चे या हिंदू और मुस्लिम किसी के भी बच्चे हों, आपको पता होगा कि कितने देशों में क्राइसिस आई और भारत ने ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षित वापसी करवाई, चाहे वो किसी भी देश से हो। हमारे बच्चे भी आए वहां से, जब आए यूक्रेन ना, में प्रॉब्लम हुई थी, तो कश्मीरी ये बच्चे भारत भी की आए। सरकार ही उसमें थी कश्मीर के और भी बहुत भारत सारे के बच्चे थे। प्रधानमंत्री ही हैं जिनके खिलाफ आप जा रहे हैं, जिनकी नीति के खिलाफ जा रहे हैं आप। उसको बॉस, हमने शुक्रिया नहीं, क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं मजहब नहीं, मजहब नहीं, नो नहीं, मैं मजहब नहीं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जा राष्ट्र रहा। सबसे पहले, मैं राष्ट्र सबसे पहले, प्रधानमंत्री के राष्ट्र खिलाफ सबसे नहीं जा पहले। सर, रमन मलिक के Religion सवालों का is जवाब private. आपने नहीं दिया। तौफीक रमन भाई, जी, तौफीक भाई, एक बात कहना चाहूंगा। 10 रमन जी सेकंड का से intervention। सीधा सवाल तौफीक पूछ भाई, रहे हैं।
जी प्लीज। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं रमन जी। फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ 7 अक्टूबर, फिलिस्तीन ने जो किया 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में, वो आपके लिए क्या था? उन्होंने बहुत सीधा पूछा, जिहाद? वो तरीकाकार बिल्कुल गलत था। रात के अंधेरे में छुप छुप कर इंसान हमला नहीं कब करता। निंदा किया आपने? बिल्कुल गलत। कब निंदा बिल्कुल किया? गलत। कब निंदा की? कब मातम मनाया आपने? कब श्रद्धांजलि? आपने जैसे बांग्लादेश के ऊपर आपने अभी बात की, आपने बांग्लादेश के डिबेट में हमको कभी बुलाया? अरे भाई, आप ही हैं क्या आपने पीडीपी हमारा में? साइड जानने की आप ही कोशिश क्या की? पीडीपी में? आपने- मैं कह रहा हूं आपने निंदा की। महबूबा मुफ्ती के एक शब्द बताइए फिलिस्तीन के खिलाफ बोला हो, हमास के खिलाफ बोला हो। चलिए आपके नेता के खिलाफ, आप नहीं, पीडीपी को फलस्तीन के रिप्रेजेंट खिलाफ कर रहे हैं तो ना। कोई नहीं बोलेगा, महबूबा सर। मुफ्ती देखिए, कोई नहीं वहाँ की बोलेगा, human बोल दिया rights इन्होंने। atrocities शांतनु के गुप्ता खिलाफ जी कौन इन्होंने कह बोलेगा? दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हम नहीं बोलेंगे। एट्रोसिटीज के खिलाफ बोलेगा वो इंसान नहीं है। देखिए मेरे ख्याल हम से नहीं बोलेंगे, तौसीफ ये इन्होंने भाई कह ने- दिया। तौसीफ सुमित भाई, तौसीफ भाई ने बड़ी साफगोई से कह दिया है कि भारत से उनका रिश्ता केवल एक पासपोर्ट का है, बस पासपोर्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको पता है भारतीय जो सेना है उसकी कई रेजिमेंट, उसकी कम से कम 10 रेजिमेंट्स का जो वॉर क्राई है वो क्या है? भारत माता की। उसका वॉर क्राई क्या है? वंदे मातरम, ऑफिशियल वॉर क्राई है। लेकिन तौसीफ भाई नहीं बोल सकते चैनल में भारत माता की जय। आपको पीडीपी से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको मौलाना आपको फतवा जारी कर देंगे। बाहर तो नहीं इनका भारत निकाल से दिया जाएगा, बाहर नहीं रिलेशन निकाल केवल दिया पासपोर्ट का है। मैं केवल भारत पासपोर्ट की का जय relationship कह है। सकता हूँ, भारत को माता नहीं मान सकता। हाँ, लेकिन वो आपको भारत पता है की वो- जय कह वो सकता हूँ। आर्मी भारत की जय का war कहने cry में है। कोई दिक्कत नहीं है। वो आर्मी का वो भारत की भारतीय जय आर्मी का कहने war में, cry जम्मू है। कश्मीर की जय कहने में, तौसीफ भाई, मेरे अपने तौसीफ देश भाई, की जय तौसीफ करने भाई, में कोई भारत दिक्कत नहीं माता है। की जय, मगर भारत माता माता की का जय और लफ्ज़ वंदे इस्तेमाल, मातरम। मैं माँ का लफ्ज माँ को ही दे सकता हूँ, मैं माँ नहीं कह सकता। बस ये अब मेरी उनके लिए दिक्कत। उनके लिए इतनी केवल मेरी दिक्कत है बस। केवल रिलेशनशिप उनकी पासपोर्ट की है। फर्क हो जाएगा। उनका रिलेशनशिप पासपोर्ट तक है। मादरे वतन और माँ पासपोर्ट में इशू हो फर्क गया। हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? दोबारा एक बार बोलिए डॉक्टर साहब। आप तौसीफ साहब, मुझे लगता है कि अभी भी अपने स्टेटमेंट पर क्लियर नहीं है। महबूबा मुफ्ती से पूछ कर आया कीजिए डिबेट में। महबूबा मुफ्ती मैं खुलकर बिल्कुल कहती हैं क्लियर हूं बेंजामिन अपने नेतन्याहू स्टैंड को पर। आतंकी। बिल्कुल क्लियर हूं। आप कहते हैं We कि हम support राष्ट्र के साथ खड़े। एक We सेकंड, stand एक with सेकंड, Palestine। एक सेकंड बीच हम में हमेशा टोकिए। फलस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। जो भी फलस्तीन के साथ खड़ा है, हम आपने उसके साथ खड़े आपने हैं, खुद सर। कह दिया कि फिलिस्तीन ने अत्याचार किया तब भी आप खड़े हैं, तो अत्याचारियों के अत्याचार साथ नहीं आप किया, खड़े उनका हैं। तरीका कार गलत था। हमला आपने करने का भाई, गलत तरीका करने वालों के साथ आप खड़े रात के हैं। अंधेरे में हमला गलत करना करने वालों के साथ वही खड़े बात हैं। है। वो चीज़ है। दिन की ठीक है। उजाले में मगर महिलाओं को सियासी आंसू बहाइए, कैसे स्टार्ट लेकिन हुआ उससे कुछ सर? असर नहीं पड़ेगा देखिए, और इस तरह की जैसे सोच नहीं इजराइल चलेगी। ने मौलाना दिन के उजाले में मौलाना साल अली से हुसैन, उनके साथ जुल्म कर रहा है। ठीक है, नहीं, चलिए तो तौफीक मौलाना साहब- साहब के पास आते हैं एक बार फिर से। तौसीफ साहब कह रहे हैं कि दिन कुछ के जवाब उजाले तैयार में होगा महिलाओं को आपके पास, मारना, बच्चों को मौलाना अली मारना हुसैन। ठीक है। ठीक है सर। नहीं मैं- नहीं, जो हमला करने का तरीका तौसीफ गलत साहब है। कह रहे हैं कि हमला करने तौसीफ का साहब कह तरीका रहे हैं कि गलत है। दिन के तौसीफ साहब कह रहे हैं कि दिन के उजाले में महिलाओं को हमला मारना, बोल उनके- के किया उनके- उनके जाता है। कपड़े- हाँ, उसका समर्थन उनके कर रहे हैं। कपड़े वो बोल रहे हैं उतार कि वो बोल रहे हैं कि महिलाओं को फिलिस्तीन जैसे ने इजराइल महिलाओं के साथ फलस्तीन किया के तो साथ कर रहा है। उसका जय जैसे जयकार कर रहे इजराइल, हैं। देखिए, एक सेकंड, हो गया, हो गया। तौसीफ साहब एक्सपोज हो चुके हैं। आप एक्सपोज हो चुके हैं तौसीफ साहब, आप एक्सपोज हो चुके हैं। और एक्सपोज तो आपकी नेता भी हो चुकी है। बोला कि इजराइल हमारी मदद कर रहा है, राष्ट्र के इजराइल खिलाफ, से हम राष्ट्र के खिलाफ आप हैं। टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। यही गद्दारी, वजह है कि इजराइल के गद्दारी साइड ले यहां रहे हैं। नहीं चलेगी। भारत में रहना है तो गद्दारी नहीं चलेगी। मौलाना अली हुसैन, ठीक है सर, हो गया। मौलाना अली हुसैन, सवाल मेरा आपसे सीधा अब ये है, हो गया तौसीफ साहब। मौलाना अली हुसैन से भी अब थोड़ा जवाब मैं निकालने की कोशिश करता हूं। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए, ये जो है सवाल सुन इंडिया- लीजिए। इंडिया न्यूज़ मौलाना जो है, अली ये हुसैन, तय करेगा आवाज आ रही कौन है? गद्दार है कौन गद्दार नहीं मौलाना है। अली हुसैन, सवाल सुन लीजिए। जी बताएं। आपके लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब आइडियल हैं, हीरो हैं, या नसरुल्लाह हीरो है? नहीं, हमारे लिए हमारे मुल्क के एपीजे अब्दुल कलाम हीरो हैं, हमारे आइडियल हैं। महात्मा गांधी हमारे लिए आइडियल हैं। अच्छा। हाँ, हमारे लिए जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर आइडियल है। हमारे लिए जो है अबू कलाम आज़ाद आइडियल है। अच्छा। हमारे लिए जो है ये लोग आइडियल हैं। हम क्यों कहेंगे बाहर के वाले क्यों आइडियल मानेंगे? किसी को नहीं मानते बाहर वालों को। तुम हमें नसरुल्लाह- तो अफसोस इस नसरुल्लाह बात का है कि नसरुल्लाह बाहर वाले नसरुल्लाह नहीं के- बोल रहे हैं। नसरुल्लाह बाहर को वाले लेकर नहीं ये बोल रहे हैं, आंसू हमारे क्यों? मुल्क के लोग वफादारी कर रहे हैं। हमें तो नसरुल्लाह इस को बात लेकर का ये है। मौत का कहाँ महिमा मुसलमान मंडन बोल क्यों रहे हैं? और मुसलमान मातम तो क्यों, खामोश और बैठा हुआ है, नसरुल्लाह हर घर रुका से हुआ। निकलेगा? ये क्या है नसरुल्लाह हर घर से निकलेगा? वो तो जिसने कहा वो जाने, हमसे से क्या मतलब? हम थोड़ी गए, हम थोड़ी वहाँ पे मौजूद थे। वो कश्मीर जाने, कश्मीर वाले जाने। अभी इलेक्शन हो रहा है, ये सियासी सब बातें भाई, हो तो रही आप हैं। इलेक्शन भाई खत्म हो शिया जाएगा, मुस्लिम, वही- शिया वही मुस्लिम जुल्म-ज़्यादतियाँ होंगी फिर। अच्छा, तो आप मजम्मत कर रहे हैं कि ये रैली जो निकाली गई और हर घर से नसरुल्लाह भाई, जो निकलेगा? कुछ देखिए, हम ये नहीं कहेंगे हर घर से रसूलुल्लाह निकलेगा या अबुल कलाम निकलेगा, ये हम कहाँ कह रहे हैं? किसी को चलिए, नहीं अच्छी बात कहते। है। हमारा कहना ये पॉइंट है पर आ कि रहे हैं। जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है दुनिया में, हर घर से नसरुल्लाह भारत नहीं ने निकलेगा हमेशा ना? उसकी मजम्मत की है। ये हर भारत घर से देश की नसरुल्लाह खूबी नहीं है निकलेगा ना, कि ये जहाँ नारा जुल्म गलत होता है ना? उसकी मजम्मत की है। हम उसके भारत के साथ हैं, खत्म हर हो गया। घर से नसरुल्लाह निकलेगा, ये नारा गलत है ना?
ना। वो गलत है, हर चीज गलत है, जो गलत तो है ही है वो गलत है, जिसने कहा वो गलत है, करेगा, हमसे क्या मतलब उससे। मगर हम ये कह रहे हैं भाई कि जहां जहां जुल्म हो ऑल रहा है, इंडिया जहां जहां जातियां हो रही हैं, भारत ने हमेशा उसकी मजम्मत की है, भारत की है, तारीख रही है।
एक सेकंड, ठीक है, बहुत अच्छी बात। जी जी नेशनल न्यूज चैनल पर, इंडिया न्यूज पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी सीधे सीधे निंदा कर रहे हैं उन रैलियों की और उन नारों की। ये एक तरह से संदेश, अच्छी बात है, ये भी मैं आपके लिए न्यूज़ स्प्रेड कर रहा हूं। आपने निंदा की, मजम्मत की यहां पर आकर, तो लोगों में अच्छी बात है कि चंद कुछ लोग होंगे जो इस तरह की रैली निकाल रहे हैं, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इसके पक्ष में नहीं है। यही बात है ना? नहीं, ये बात नहीं। अब ये देखिए, ऐसा ये ना जोड़िए। हमारा कहना यह है कि हमारा भारत जहां पर जुल्म होता है, जहां पर जातियां होती हैं, जहां पे लोग मारे जाते हैं, उसकी मजम्मत करता है। लाइन पर आइए, आपके लिए मैंने क्या कहा? नसरल्लाह हर घर से निकलेगा, ये नारा गलत है। इसराइल जालिम है, उसको कहिए जालिम है। नसरल्लाह हर घर से निकलेगा, ये नारा गलत है। जो जुल्म करे उसको जालिम तो कहिएगा। नसरल्लाह हर घर से निकलेगा, ये नारा गलत है। नहीं, हमने ना नारा नसरल्लाह हर घर से निकलेगा, ये नारा गलत है या नहीं? देखिए, गलत तो इसलिए है कि आप इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क की खाते हैं, जहाँ जैसा मुल्क है वैसी बात करना चाहिए। क्यों अपने मुल्क में आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो इख्तिलाफ का शिकार बन जाए? क्यों ऐसी रैलियां निकाल रहे हैं? सवाल ये है, सारे मुसलमान कहाँ मर गए जाके? करोड़ों मुसलमान रहते हैं भारत के अंदर, कहाँ रैलियां निकाल रहे हैं, कहाँ जुलूस निकाल रहे हैं, कहाँ एहतजाज कर रहे हैं? मुझे बताइए आप पहले। अरे जुलूस की तस्वीर हम दिखा रहे हैं भाई, लखनऊ में चंद लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, चंद लोग हैं। भैया 35 करोड़ मुसलमान बोर्ड, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन नहीं है ना? बोर्ड जो है वो एक आलिम की हैसियत से उन्होंने डिबेट की शुरुआत में आपको क्यों नसरल्लाह शहीद नजर आ रहे थे? और दूसरी बात यह है कि हमें अफसोस इस बात का है कि जिसके लिए उन्होंने जान दे दी, वो लानती मुल्क जो है वो खामोश बैठे हुए। दिल ये दुखता है मेरा तो, जिस मुल्क के लिए उन्होंने जान दी। भाई दो बात क्यों कर रहे हैं आप? मौलाना साहब, आपसे मैं मुखातिब सीधे सीधे हूं, और सीधी सीधी बात कीजिए ना, घुमा फिरा कर क्यों कर रहे हैं? मैं आपको सीधी लाइन, आप जो करिए, ये देश का संविधान आपको फ्रीडम दे रहा है, लेकिन कुछ गलत इधर उधर कीजिएगा तो वो भी रमन मलिक जी ने कह दिया, एजेंसियां नजर रखती हैं फिर कि आप किधर सिमी की तरफ जा रहे हैं, आपको बुरहान वानी अच्छे लगते हैं, देश विरोधी ताकतें अच्छे लगते हैं, तो फिर वो एजेंसी अपना काम करेगी, फिर योगी जी काम कर लेंगे फिर, है ना? अब खुलकर बोलिए यहाँ पर। नहीं भाई, हम नसरल्लाह के हमेशा बोलते हैं, हम इसी से बदनाम, हम लोग शिया लोग इसीलिए बदनाम है, हमेशा हक का साथ दिया है। करबला में हमारे लोग शहीद हुए, आज से 14 बदनाम आप खुद बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप यहाँ नेशनल टेलीविजन पर हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर, मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप अपना स्टेटमेंट बतौर, मैं तो कह रहा हूं, हाँ, एक स्टेटमेंट क्लियर जारी कर दीजिए कि नसरल्लाह के समर्थन में निकाली गई रैली गलत थी, नसरल्लाह हर घर से निकलेगा, इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, और हम देश के साथ खड़े हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं पूरी दुनिया की बोर्ड की तरफ से, कहिए मैं दुनिया भर की जिम्मेदारी, बोर्ड की तरफ से। अभी तो आपका खत्म हो जाएगा, हमको भी झेलना पड़ेगा, समझा? डर है क्या? जिम्मेदारी लेता हूं, आपको अपने ही लोगों से डर है, आपको अपने ही लोगों से डर है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदुस्तान तो भारत के किसी की बात नहीं मानता है, हमारे मुल्क की बात नहीं। स्वामी चक्रपाणी महाराज बहुत ठीक है सर, कोई थोड़ी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा, पूरी देश की जिम्मेदारी थोड़ी लूंगा बैठ के यहाँ पे। पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसकी तो जिम्मेदारी लीजिए। हाँ, उसकी सेक्रेटरी है ना आप, उसकी तरफ से मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई नारा नहीं लगा ऐसा, शिया कम्युनिटी में कहीं पर नारा नहीं लगा, हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप कहिए पूरे हिंदुस्तान जिम्मेदारी ले, क्यों ले जिम्मेदारी? वो बच्चियां जो कह रही हैं कि हम हिजबुल्लाह अभी और निकलेगा, सच्चाई है वो कीजिए आप। हमारे क्या देखिए, एहतजाज होता है जुल्म के खिलाफ, आप मजम्मत कीजिए यहाँ पर, आपको मैं फिर मौका दे रहा हूँ, आप मजम्मत कीजिए। हम खौफ ज्यादा थोड़ी ना किसी से होते हैं कि हम डरे हुए हैं, नहीं खौफ है, नहीं डर है, मजम्मत कीजिए, सच्चाई बोल रहे हैं, मजम्मत कीजिए। भारत में रहकर नसरल्लाह के पक्ष में रैली और मातम मनाना गलत है। हमारी कम्युनिटी ने नहीं कहा, शिया कम्युनिटी की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ जो 6 करोड़ हिंदुस्तान में रहती है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी जिम्मेदारी लेता है कि किसी ने भी किसी जुलूस में ये नहीं कहा कि हर घर से रसूलुल्लाह निकलेगा। जुलूस निकालना गलत है, खत्म हो गई बात। हम तो खुद ये बात कह रहे हैं, जुलूस निकालना भी गलत है। मोहब्बत करते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मौलाना साहब खुलकर बोल नहीं पा रहे, कुछ डर है क्या? नहीं, डर की बात नहीं है, इनके ही अंदर कुछ मुझे लोग आप हैं, कुछ देते आज शायद मौलाना साहब अच्छे लग रहे हैं, आप थोड़ा समझदार हो गए हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं चीजों को कि कभी कभी भटक जाते हैं लोग, तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, उसी को रास्ते पर लाइए आप लोग। ठीक है जी स्वामी जी। सुमित जी, ऐसा है, सुबह का फूल अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते हैं।
मौलाना साहब आए तो थोड़ा सा पहले तो गलत लाइन में जा रहे थे, आतंकियों का समर्थन करके, लेकिन हमें लगता उनको समझ में आ गई कि देश के साथ रहना होगा, संविधान के साथ रहना आप ना होगा, बताइए, देश के आप ना बताइए प्रधानमंत्री और गुरुजी, हम विदेश तो देश से मंत्रालय की बहुत पहले नीतियों के साथ साथ रहना पड़ेगा। ये आप अभी पैदा हुए, हम लोग तो 1400 साल से देश के ठीक साथ है, हैं। मैं आपकी तो प्रशंसा कर रहा हूँ अभी भाई। आप पैदा हुए, हम तो 1400 साल से। सुनिए ना, हम मैं तो जो है आपकी 1400 साल से हो रहा है। हमने आतंकवादियत के बहुत झेला लोगों ने, बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमसे क्या कहेंगे आप? हम तो अभी तक कुर्बानी हो रही है। नहीं, आप सुनिए, आप कहाँ की लंबी लंबी फेंक देते हैं। हमने तो भाई बहुत आपकी जुल्म आवाज किए हैं साफ भाई। नहीं आ रही है आप लोग। नहीं, स्वामी जी अपनी बात देखिए पूरी कीजिए, मौलाना उसके बाद साहब, रमन जी मैं आता हूं मूल आपके विषय इस बात को समझिए कि किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह हो या नसरुल्लाह हो या हमास हो, इसका समर्थन किसी भी कीमत पे पास। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नुकसानदायक है देश में रह करके। और देश में रह के नेतान्याहू को गाली देंगे, इजराइल के राष्ट्रपति को गाली देंगे, तो ये अपनी नीतियों के खिलाफ है। तो इस तरह के लोगों के पे तो स्वयं भारत सरकार कार्रवाई करेगी। और भारत में रह करके आप वो चिल्ला रहे हैं वहां नसरुल्लाह के समर्थन में और हिजबुल्लाह के समर्थन में। यही बगल पड़ोसी देश में बांग्लादेश में बताओ हिंदुओं के साथ कितना अन्याय अत्याचार हुआ, वहाँ भी बोला एक गया, शब्द खूब बोले, नहीं वहाँ भी निकला बोले। आपका। ऐसा नहीं है, बहुत तो इस बोले। तरह की चीजें मीडिया नहीं में बोले, करनी बाकायदा चाहिए। बोले, ऐसा नहीं है। और आप जो अभी डर के पीछे मुड़ रहे हैं ना, हमें लगता है आपको स्पष्ट बात करनी चाहिए, राष्ट्र के हित में बात करनी चाहिए, राष्ट्र की बात करनी चाहिए। अरे हम ही लोग तो राष्ट्रीय हैं, और कौन है यहाँ पे? हम ही लोग तो राष्ट्र हित की बात करते हैं। हमने हमेशा राष्ट्र हित की बात की है। पड़े हुए हो, ना हमारा दरबार है, ना हमारी सरकार है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम देश में राष्ट्र हित रहना की बात है करते हैं। और गा रहे हो हमास और फिलिस्तीन और गाजा की बात कर रहे हो। नहीं, अरे भाई देखिए, यही देश आपको भी रोटी चाहिए आपको कि दे रहा है, जनता यही हक देश की बात सम्मान कीजिए। दे रहा है, यही देश जहाँ पे आपकी जुल्म हो, पहचान उसकी दे रहा मदद है। कीजिए। आप बातें कुछ और कर रहे हो। नहीं, तो नहीं, यहाँ आप जहाँ पे आतंकी जुल्म हो, सोच उसकी भारत मदद में मत रह कीजिए करके आप। नहीं हो पाएगा। आप ये ना कीजिए कि उसको मतलब है कि निश्चित रूप से जालिम भी हो, उसको मजलूम खामियाजा साथ में भुगतना मिलेगी। पड़ेगा। गलत तो गलत है। ठीक है। तो स्वामी मेरा जी, तो स्वामी मानना है जी, मौलाना, आप जैसे लोगों आप को जो है, आप देश गुरुजी, के साथ माफ खड़े होना कीजिएगा। चाहिए। स्वामी जी, संविधान में इन्होंने बात एक तरह से करना, कह दिया। आतंकियों का समर्थन करना किसी मैंने भी भी विदेश से कीमत पे पढ़ाई उचित की नहीं है। है। नहीं ठीक है। अब मैं इन्होंने कह दिया और मैं उसको आप खबर के तौर पर भी मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूं कि इंडिया न्यूज़ पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना अली हुसैन साहब ने ये क्लियर कर दिया कि जो भी लोग उतरे नसरुल्लाह के समर्थन में वो गलत है। हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, इस तरह की नारेबाजी। नहीं, आप मेरी बात को गलत ना ले जाइए, साफ सुथरी बात है। गजब डरे हुए कि हैं मैं भाई आपके आप। आ जाऊं तो मैं गजब डरे हुए हैं। डर क्यों जा रहे हैं मौलाना जी? आप गजब डरे हुए हैं। अभी आप बोल रहे थे, फिर पलट रहे हैं। गलत बात है। कितना पलटिएगा? रमन मलिक जी, क्या डर है? कदीम उस चीज की मजम्मत इनको करता सुई है। धागा एक चाहिए। तरफ योगी जी का डर है और दूसरी तरफ अपने लोगों का डर है क्या? शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम खुलकर आ भी नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं खुलकर आइए। जुल्म हो रहे हैं। कुर्ता फट ठीक गया। है, मौलाना साहब हो गया, मत करता है। हो गया। ये मैं कह रहा हूं। कुर्ता फट गया, इनको बस सुई धागा चाहिए, वो मैं भेज देता हूँ। हाँ, कुर्ता फट गया होगा, सुई धागा भेज देता हूँ। नहीं, साहब ऐसा है, भेज देंगे आपको। ऐसी अगर क्या बात है? आपको ये लगता है कि हम भी आप करीबी में नहीं रहते हैं बोल आपके, सकते, आप लखनऊ में। पॉइंट क्लियर नहीं कर सकते, आप अपना पक्ष नहीं रख सकते, तो फिर आप नहीं, गलत टीवी तरीके डिबेट से पे किसी क्यों? को हम नहीं कह सकते कि आप मत जबरदस्ती है, करो। चाकू रख के आप खुलवा बस लिए, कोई बात बोलने थोड़ी की ना हिम्मत हुई। रखो। सच्चाई तो ये बोलिए, बोलिए। जो जिस तरीके से 7 अक्टूबर को हमास के लोगों ने फिलिस्तीन से आके आतंक मचाया और उन आतंकियों का महिमा मंडल वहां के लोगों ने करा, जब वो उनका जुलूस निकाल रहे थे, मरी हुए शवों का जुलूस निकाल रहे थे हमास ठीक है वाले, सर, वक्त वो में। भी दहशताना था। और इन दहशत गर्दों के साथ जो हुआ वो उन्होंने कह दिया, तौसीफ शाह हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उन्होंने गलत किया तब भी। ठीक है सर, यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए। तो हम आके अंदर मारेंगे। ठीक है सर, ढूंढ के बिल्कुल। मारेंगे। और बड़े प्यार से मैं बोल रहा हूँ मौलाना साहब। एक और चीज बताता हूँ आपको सर, मौलाना साहब, तौसीफ शाह, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, यहीं खत्म करना होगा, यहीं खत्म। ठीक है सर, ठीक है सर, माफी चाहता हूँ, यहीं खत्म करना होगा। मौलाना साहब, तौसीफ शाह और वो तमाम ऐसी सोच वाले लोग, ध्यान से सुन लीजिए। देश आपका भी है, देश मेरा भी है, और इस देश में संविधान से बढ़कर, राष्ट्र से बढ़कर कोई मजहब धर्म नहीं है।